एलजी साहब ने लिखा है इंडिया में करा लो ट्रेनिंग, ये एलजी साहब की नोटिंग है, इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। अरे क्यों करा ले इंडिया में ट्रेनिंग? हम कम हैं किसी से? गरीबों के बच्चे कम हैं किसी से? गरीबों के बच्चे हैं तो इंटेलिजेंट नहीं है क्या? क्यों करा ले? हम तो अपने बच्चों को फिनलैंड भेजेंगे। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड के अंदर मिलती है, सबसे अच्छी, ये सबको पता है। फिनलैंड पूरी दुनिया में शिक्षा में नंबर 1 है, और उसमें भी जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है उसमें भेज रहे हैं हम। पूरी दुनिया में जो नंबर 1 हम तो भेजेंगे सर। दिल्ली के लोगों का पैसा है, टैक्स का पैसा है दिल्ली के लोगों का, टैक्स के पैसे से, दिल्ली के टैक्स के पैसे से भेज रहे हैं। लोगों का पैसा, लोगों के बच्चे, अपने पैसे से लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ये वो क्या कहते हैं, पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। कुछ इस अंदाज में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा में एक बहुत ही आक्रामक भाषण दिया। अरविंद केजरीवाल इस बात से नाराज हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल आपत्ति लगाकर दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल के टीचर्स का फिनलैंड में होने वाला जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको रुकवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट 2018 में अपने फैसले में यह साफ कर चुका है कि केवल 3 विषयों को छोड़कर, लैंड, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, इनको छोड़कर दिल्ली के अंदर जो फैसले हैं वो चुनी हुई सरकार ही लेगी और उपराज्यपाल के पास कोई भी स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार नहीं होगा, कोई उसके पास पावर नहीं होगी। तो फिर क्यों उपराज्यपाल अलग अलग आपत्ति लगाकर उनकी सरकार की योजनाओं को रोक रहे हैं? मैं जब एलजी साहब से मिलने गया अभी 3 दिन पहले, तो मैंने ये पढ़ के सुनाया उनको। मैंने कहा सर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। कहते हैं हाँ सुप्रीम कोर्ट की अपनी राय हो सकती है। सर अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मेरे पास कुछ कहने को नहीं बचा था। इतने बड़े संवैधानिक पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है, मैंने कहा सर आप जो ये कह रहे हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है। आप ऐसा नहीं बोल सकते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून है इस देश का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाइंडिंग है इस देश के ऊपर, इस देश के हर नागरिक के ऊपर। बोले नहीं, मैं बोले संविधान में लिखा है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब शासक होता है, तो मेरे पास सुप्रीम पावर्स है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसके बाद में क्या कहता, फिर उन्होंने कहा कि मैंने मना थोड़ी किया है। मैंने कहा जी 2 बार आपने वापस भेज दी फाइल, 2 बार आपने लिखा। क्या लिखा? पहली बार लिखते हैं मुझे ये बताया जाए कि क्या डीओपीटी की गाइडलाइंस का पालन किया गया। ये जिस यूनिवर्सिटी में भेज रहे हो, इस यूनिवर्सिटी ने और कौन कौन से कार्यक्रम कराए, इससे क्या ऑब्जेक्टिव हासिल होगा। अरे मैं मुख्यमंत्री हूं, मैंने देख लिया यार सारा। मैंने एलजी साहब को बोला, मैंने कहा सर आप मेरे हेडमास्टर थोड़ी हो, इतने तो मैं स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छा था, फर्स्ट आया करता था क्लास में थ्रू आउट, पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक फर्स्ट आया। यूनिवर्सिटी टॉपर था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में टॉप किया था मैंने, पहले 6th पोजीशन थी मेरी। मेरे मास्टरों ने आज तक मेरा होमवर्क ऐसे चेक नहीं किया जैसे एलजी साहब आज मेरी फाइलें लेकर बैठ जाते हैं। स्पेलिंग गलत है, हैंडराइटिंग खराब है, ये ऐसे क्यों नहीं लिखा, ये वैसे क्यों नहीं लिखा। मेरे मास्टरों ने ऐसे नहीं किया जैसे एलजी साहब मेरा होमवर्क चेक करते हैं। मैं चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मेरे को चुन के भेजा है। आप कौन है? मैंने उनसे पूछा आप कौन है, ये मैंने पूछा एलजी साहब से। मैंने कहा सर आप कौन है? मेरे को तो जनता ने चुन के भेजा। कहते मेरे को प्रेसिडेंट ने भेजा। मैंने कहा वैसे ही जैसे अंग्रेज वाइसरॉय भेजते थे वैसे ही आपको प्रेसिडेंट ने पहले। बोले आपकी सरकार अच्छी नहीं चल रही, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपकी सरकार में ये। मैंने सर वो वाइसरॉय जो होते थे ना, वो कहते थे यू ब्लडी इंडियंस, यू डोंट नो हाउ टू गवर्न। मैंने कहा एलजी साहब आज आप भी वही भाषा इस्तेमाल कर रहे हो, यू ब्लडी दिल्ली वालाज, यू डोंट नो हाउ टू गवर्न। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि जब शुक्रवार को वो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिलने गए थे तो उन्होंने, यानी कि एलजी ने उनसे बातचीत में ये कहा
कि बीजेपी दिल्ली में 20 सीट भी नहीं जीत पाती। ये जो स्थिति हुई है, जो अच्छी खासी सीटें एमसीडी चुनाव में बीजेपी जीत गई है, ये मेरी वजह से यानी कि उपराज्यपाल की वजह से जीती है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी को वो हरवाएंगे और बीजेपी को जितवाएंगे, यानी कि एलजी ऐसा कह रहे हैं, ऐसा दावा है अरविंद केजरीवाल का। तो मेरी वजह से 104 सीट आई हैं। ये तो मेरी वजह से 104 सीट आई हैं, तो इसका मतलब जानबूझ के सारी पेमेंटें रुकवाई थी। बोले अब देखना तुम्हारी 7 की 7 सीट लोकसभा में बीजेपी की आएंगी और अगली बार तुमको मैं चुनाव नहीं जीतने दूंगा विधानसभा का। एलजी साहब मुख्यमंत्री को खुलेआम धमकी देते हैं कि अगला विधानसभा, वो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को चलाने थोड़ी आए हैं, दिल्ली को ठप करके केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने आए हैं। दिल्ली विधानसभा में पिछले 2 दिनों से टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम रोके जाने को लेकर हंगामा चल रहा है। हालांकि उपराज्यपाल का कहना है कि उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज नहीं किया है, केवल सलाह जो है दिल्ली सरकार को दी है, एडवाइस दिल्ली सरकार को दी है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है, इस प्रस्ताव को खारिज नहीं किया है, योजना पर रोक नहीं लगाई है, तो उपराज्यपाल लिख कर दे दें कि योजना मंजूर है, तो सारी बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि फिलहाल ये जो बातचीत है ये खत्म होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि असल में दिल्ली के अंदर अभी स्थिति ये है कि जो उपराज्यपाल सलाह भी दे रहे हैं वो एक तरह का आदेश ही है, और जब तक ये जो उन्होंने सलाह दी है और जिसको सरकार जो है वो ऑब्जेक्शन कह रही है, जब तक इन मसलों का निपटारा नहीं हो जाता है तब तक या तो ये निपटारा हो जाए या फिर उपराज्यपाल खुद ये कह दें कि ठीक है, आप ये जो सलाह है ये आगे मान लीजिएगा, अभी अप्रूव्ड है। तब तक जो है ये जो योजना है जिसके तहत दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को फिनलैंड में ट्रेनिंग के लिए भेजने का प्रोग्राम है, तब तक ये जो प्रोग्राम है ये खटाई में ही रहेगा। टीचर्स जो है देश से बाहर नहीं जा सकते, ट्रेनिंग के लिए नहीं जा सकते। दिल्ली विधानसभा से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।